मुझे स्पर्श मत कीजिए माता कुंती, मैं मलिन हो जाऊंगी। मैं अब आपकी पुत्र वधू नहीं, आपके पुत्रों की पत्नी नहीं, गुरुवंश की कुल वधू नहीं। पुत्री, मैं अब पतिहीन, नामहीन, वंशहीन हूँ। इसी वनवासी चूल्हे में जलने वाली आग हूँ। स्वयं शुद्ध हूँ तो अशुद्धियों पर वास है मेरा। आज इस सभा में समग्र विश्व की सारी स्त्रियों की आंखों के आंसू यहाँ बहाए हैं मैंने। राजमाता कुंती, महारानी गांधारी, स्वयं अपना रक्षण करने की इच्छा हो इस सभा का त्याग करके चली जाइए, क्योंकि ये सारी की सारी सभा आज डूब जाएगी। मैं मनुष्य नहीं, मृत्यु हूँ, केवल मृत्यु। इस अधर्म सभा में उपस्थित दुष्ट मनुष्यों की मृत्यु हूँ मैं। और मेरा श्राप है इसी क्षण, इसी पल। नहीं द्रौपदी, श्राप मत दो, क्षमा कर दो। मेरा श्राप ही क्षमा है महारानी। यदि दंड दूंगी तो इसी जीवन में प्रतिपल नरक का अनुभव होगा और इनकी पीड़ा का अंत नहीं आए। पुत्री, जो स्त्री जीवन देती है मृत्यु नहीं दे सकती। पुरुषों ने तो इस राजसभा में आत्महत्या ही कर ली। अपने शरीर को मार दे उसे स्वहत्या कहते हैं, अपनी आत्मा को कोई मार दे उसे आत्महत्या कहते हैं। क्रोध में आकर पुरुषों जैसा कार्य मत करो। घर को स्वच्छ करने का कार्य स्त्री करती है, संसार को स्वच्छ करने का कार्य स्त्री ही कर सकती है। मैं श्राप देती हूँ। ठहरो पांचाली, आज पांडु पुत्रों पे बहुत बड़ा लांछन लगा है। पांचाली, धोने का हमें एक अवसर दो, हमारे अपमान का प्रतिशोध लेने दो हमें। कैसे लेंगे आप प्रतिशोध? तो दास है दुष्टों के। मैं अब आपको अपना पति नहीं मानती। आज के बाद मैं ये केश कभी नहीं बांधूंगी, माथे पर चूड़ामणि धारण नहीं करूंगी। मान्य है मुझे, परंतु केवल तुम आत्मा का रक्षण कर सकती हो पांचाली। यदि तुम हमें हमारे पापों का प्रायश्चित करने का एक अवसर नहीं दोगी तो हम समय के अंत तक में वास करेंगे पांचाली। एक पति नहीं, एक मित्र के रूप में तुमसे कह रहा हूँ, अपना संयम मत गवाओ पांचाली। संयम, संयम, संयम। पुत्री, बस पुत्री, बस। महाराज धृतराष्ट्र, आज आपके अनुज पांडु के परिवार ने फिर से उपकार कर दिया है आप पे। जाइए, सुख भोगिए, किंतु जब तक सुख दिखता है तब तक स्मरण रहे, जिस दिन मेरे पुत्र स्वतंत्र होंगे उस दिन आपके सुख का अंत होगा। आपके पुत्र स्वतंत्र होंगे? मौन रहो मेरे बच्चे, मौन रहो। बोलने दीजिए उसे गांधार राज। उसका घमंड बोल रहा है ये शब्द। तुम द्रौपदी को निर्वस्त्र करना चाहते थे ना दुर्योधन? अब देखो सभा को, जिसने ये अधर्म मौन रहकर देखा, देखो वो सब स्वयं पर्व के भांति निर्वस्त्र हो गए हैं। देखो अपनी सभा को। सुन
सुन लो पुत्र दुर्योधन, शीघ्र ही मैं द्वारिका जाकर कृष्ण की नारायणी सेना सेनापुर के द्वार पर लाऊंगी और कृष्ण तथा बलराम से विनती करूंगी कि कुरु वंश को पराजित करे, मेरे पुत्रों को स्वतंत्र करे। आप में से किसी को मारे नहीं, कि मेरी पुत्र वधु के अपमान के प्रतिशोध उत्तरदायित्व केवल मेरे पुत्रों का है। ये कार्य केवल मेरे पुत्र ही करेंगे।